अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि ये विंटर चल रहा है अभी अमेरिका में, तो देखते हैं कि बच्चे किस तरह से रेडी होते हैं यहाँ पर स्कूल के लिए। तो हो गई है सुबह और अभी अनाया अपना चेंज करेगी, वो फ्रेशन अप होने गई है। सी यहाँ पर अमेरिका में बच्चों को कितनी लेयर्स पहनी पड़ती हैं क्योंकि विंटर है। तो वैसे तो अनाया का यूनिफॉर्म ब्लैक एंड खाकी है, पर वो अंदर पहले ये पहनेगी स्वेट पैंट। ये कुछ इस तरह से अंदर इसकी मतलब होता है, और फिर ये ऊपर से पहनेगी ये वाला पैंट, एंड देन पहनेगी ये स्वेट शर्ट अंदर। फिर उसके ऊपर ये पहनेगी इसका ये जो स्कर्ट है या फ्रॉक है जो भी है। फिर पहनेगी ये हुडी ताकि क्लास में पहन कर रख सके। फिर पहनेगी ये ग्लव्स, फिर ऊपर से ये वाले ग्लव्स और ये वाली टोपी। फाइनली दिस जैकेट। सुबह बस अनाया ये सोक किए हुए आलमंड मैं रात में सोक करके रखती हूँ, इनको पील करके दे देती हूँ तो वो खा के चली जाती है। यहाँ स्कूल में बच्चों को फ्री ब्रेकफास्ट और फ्री लंच दिया जाता है। पहले लंच नहीं दिया जाता था, पहले मतलब बच्चे जो लंच लेना चाहते हैं स्कूल लंच उन्हें पे करके लेना पड़ता था, क्योंकि जिनके लाइक बहुत पेरेंट्स वर्किंग हो वो सुबह मतलब उनको लंच बना कर नहीं दे सकते जल्दी, तो फिर वो बच्चे पेड लंच स्कूल से ले सकते थे। पर इसी साल से स्कूल लंच भी फ्री कर दिया गया है, बट ये कि बच्चों की चॉइस पे है, उनको पसंद आता है घर तो वो स्कूल लंच ले सकते हैं, या तो फिर वो अपने घर से अपना लंच बॉक्स ला सकते हैं। अनाया को पर्सनली स्कूल लंच नहीं लेना होता है, उसको घर का ही लंच चाहिए होता है, तो मैं लंच बना के उसको बॉक्स दे देती हूँ। बट ब्रेकफास्ट उनको स्कूल में ही करवाया जाता है, तो मैं ऐसे सिर्फ सोक्ड आलमंड्स वो खा के वो चली जाती है स्कूल। और स्कूल में देखिए वैरायटी होती है, एवरीडे डिफरेंट सीरियल्स होते हैं, मफ़िन्स होते हैं, किसी दिन वाफ़ल्स होते हैं, और उसके साथ ऑरेंजेस, एप्पल्स, तो ये सारा कुछ उनको। बनाना मिनी लोफ हो गया जैसे आप देख सकते हो, साथ में उनको पेयर्स, ऑरेंजेस, एप्पल स्लाइसेस, कभी बनाना भी होता है। इस तरह की चीज़ें उन्हें ब्रेकफास्ट में दी जाती हैं क्लासरूम में ही। बट लंच के लिए उन्हें कैफ़ेटेरिया जाना पड़ता है, और देखिए मंथ के स्टार्ट पे ही वो सारा मेन्यू जो है मेल कर देते हैं कि क्या मेन्यू रहेगा ब्रेकफास्ट और लंच में। तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि बच्चा आज जैसा मेन्यू है ले स्कूल से ले लेगा, या आपको लंच बॉक्स देना है तो आप उस हिसाब से बच्चे को लंच बॉक्स दे सकते हो। तो लंच में भी नॉन वेज और वेज दोनों ही ऑप्शंस होते हैं, बट क्योंकि हलाल होता नहीं है इसलिए हम लोग नॉन वेज का ऑप्शन चूज़ करते हैं जब फॉर्म आता है, तो हम उनको वेजिटेरियन का ऑप्शन चूज़ करते हैं, ताकि पता नहीं ना कि हलाल होता है या नहीं होता है जनरली तो। बट उनके यहाँ चिकन और मीट ही होता है, बीफ या पोर्क होता नहीं है। फिर भी अम, देखिए यहाँ पे वेजिटेरियन और नॉन वेज के ऑप्शंस हैं हर दिन के क्या क्या हैं, तो इस तरह से बच्चे अपना उस हिसाब से ले सकते हैं। तो देखिए वेजिटेरियन ऑप्शंस में क्या है, स्टफ्ड ब्रेड स्टिक्स है, और साथ में कुछ फ्रूट वेजिटेबल जूस है जैसे। और नेक्स्ट डे क्या है, बीन एंड चीज़ बुरीतो है, तो उसके साथ स्ट्रीट कॉर्न और फ्रेश पेयर है। फिर इसी तरह से फलाफल बाइट्स हैं, तो उसके साथ जो भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स होते हैं साथ में कुछ ना कुछ होता है। तो एवरीडे कभी इटालियन फूड होता है, किसी दिन स्पेनिश फूड होता है, किसी दिन टर्किश फूड होता है, किसी दिन इंग्लिश फूड होता है, इस तरह से होता है। चीज़ कोसेडिया है, किसी दिन चीज़ लजानिया है, और फिर क्या है ये टर्की और हॉट डॉग वगैरह, चाय, चिकन सीज सैलड। तो मतलब चिकन नगेट्स हैं बच्चों के लिए, नॉन वेज और वेज के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, एवरीडे डिफरेंट होते हैं। बारबेक्यू जैसे यहाँ देख सकते हो आप, मीट बॉल्स भी हैं, बारबेक्यू सॉस है नॉन वेज वालों के लिए, और वेजिटेरियन वालों के लिए होल ग्रेन कॉर्न मफिन, कॉब सैलड, और रैंच ड्रेसिंग के साथ फ्रेश एप्पल दिया जाएगा। इस तरह से स्पेनिश राइस होगा किसी दिन विथ चीज़ एंड बीन्स, प्रोटीन पास्ता अल्फ्रेडो है किसी दिन, और तो इसी तरह से डिफरेंट डेज में डिफरेंट होता है। और फ्राइडे को तो पेटेंट होता है, पिज़्ज़ा ही होता है। तो
होल ग्रेन चीज़ पिज़्ज़ा देखिए। तो फ्राइडेज़ के दिन पिज़्ज़ा ही होता है। तो अनाया को स्कूल पिज़्ज़ा पसंद आता है, तो फ्राइडे को मैं बोलती हूँ कि कम से कम एक दिन वो स्कूल लंच ले ले, तो वो मान जाती है। और उसको स्कूल की जो उसके साथ में देते हैं फ्रूट्स और कभी जूसेस होते हैं, कभी हॉट चॉकलेट मिल्क होता है, पर उसको मेन जो लंच होता है वो नहीं लेना होता है। तो इसलिए फ्राइडे के दिन मैं उसको रिक्वेस्ट करती हूँ कि ले लो, तो फिर वो फ्राइडे के दिन एक दिन पिज़्ज़ा ले लेती है। तो आज फ्राइडे मैंने उसको लंच नहीं दिया, वो पिज़्ज़ा खा लेगी। और थर्सडेज़ के दिन मोस्टली ये होता है, क्या कहते हैं, हाँ, पास्ता विथ टोमेटो सॉस एंड चीज़ ब्रोकली। तो वो उसको कभी पसंद आता है, उसको स्टीम ब्रोकली स्कूल की बहुत पसंद आती है। तो कभी कभी वो जिस दिन होता है तो मैं बोलती हूँ, तो वो खा लेती हूँ उस दिन। तो इस तरह से यहाँ पे होता है, स्कूल लंच और ब्रेकफास्ट स्कूल की तरफ से दिया जाता है। पेरेंट्स को तो बहुत ही सहूलत है यहाँ पे। इनफैक्ट यहाँ पे मोस्टली फैमिलीज़ नहीं होते हैं, सिर्फ लाइक स्मॉल फैमिलीज़ ही होते हैं, एक्सटेंडेड फैमिलीज़ नहीं होते जो आपके बच्चों की केयर कर सके। जैसे कि इंडिया में ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, तो अगर बोथ पेरेंट्स वर्किंग हो तो वो देख लेते हैं आफ्टर स्कूल। पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, तो स्कूल में ही स्कूल के टाइमिंग्स के बाद कैस्पर होता है। मतलब आप आपके बच्चों को, जैसे 3 बजे तक स्कूल छूट गया, मोस्ट प्रॉबली 2:30 2:45 हाई स्कूल हो गया, 3 बजे, तीनों मतलब 3 बजे तक जनरली स्कूल फिनिश हो जाता है। तो फिर बच्चे 6 बजे तक स्कूल वाले कैस्पर रखते हैं। आप अगर वर्किंग हो बोथ पेरेंट्स, तो 6 बजे तक आपके बच्चों को आप उसी स्कूल में रख सकते हो। कुछ फ़ीस होती है उसकी, जो भी है, तो वो पे करके आप स्कूल में रख सकते हो। तो इस तरह से यहाँ पे स्कूल की बहुत में मतलब अच्छी फैसिलिटीज़ हैं बच्चों के लिए। तो बस ये कुछ। पर सुबह तैयार करना तो ऐसा होता है जैसे जंग में तैयार कर रहे हैं बच्चों को, इतनी सारी लेयर्स पहनाकर स्कूल भेजना पड़ता है। यहाँ मैं अनाया को लेने के लिए जा रही हूँ स्कूल। स्नो हुए 1 हफ़्ता हो गया है, पर अभी तक देखिए ठीक से क्लियर नहीं किया है यहाँ की गवर्नमेंट ने। बस मेन रोड्स हाईवेज क्लियर किए हैं, और जो साइड वॉक्स हैं सब लोगों ने क्लीन किए थे, तो वो वैसे ही स्नो पड़ी हुई है। और ये अनाया को मैंने पिक कर लिया और हम अभी घर जा रहे हैं। तो पता नहीं, ये धूप से ही थोड़ी बहुत मेल्ट हो रही है, और जहाँ भी मेल्ट होके ये जो फिर जम रही है ना, तो बहुत ही स्लिपरी हो जाता है, तो बहुत ही